आखिर एक स्पाई एजेंसी इतनी ज्यादा मशहूर क्यों हो सकती है और ज्यादा बदनाम क्यों हो सकती है? आज हम लोग बात करने वाले हैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस एजेंसी CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA की शुरुआत आपकी 1947 में हुई थी। उस समय में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी और अमेरिका को लगा कि एक ऐसी एजेंसी होना चाहिए जो पूरे दुनिया में अलग अलग जगह जाके इंटेलिजेंस को गैदर करे और वो रिपोर्ट करे। ठीक इसी पल US और USSR के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो रही थी। इसी को देखते हुए अमेरिका ने CIA की स्थापना की और CIA का काम सौंपा गया कि वो एनिमी देश में जाए, वहां की इंटेलिजेंस को गैदर करें और वो डायरेक्टली US गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें। CIA का जो हेडक्वार्टर है वो आपकी US से वर्जीनिया में है, जो वाशिंगटन DC के बिल्कुल बगल है। CIA में जितने भी अफसर काम करते हैं ज्यादातर इनकी आइडेंटिटी सीक्रेट ही रहती है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि CIA आखिर काम क्या करती है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो CIA का मेन काम होता है कि इंटेलिजेंस को गैदर करना, रिपोर्ट करना, एनालाइज करना और उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाना। ये कुछ मेन काम है जो CIA बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। नंबर 1 में स्पाई नेटवर्क को बनाना। खास बात क्या है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में उनकी एजेंट है और ये सब एजेंट का काम होता है कि उस देश और उस जगह की इंटेलिजेंस को गैदर करना और उसे रिपोर्ट बना के CIA के बड़े ऑफिसर को देना और वो CIA का बड़े ऑफिसर उस चीज को एनालाइज करता है और अपने गवर्नमेंट को ये चीज देता है। दूसरा इनका काम जो होता है एनालिस्ट करना। इनके बड़े बड़े एनालिस्ट रहते हैं और इनका काम होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिली है उसको अच्छे से एनालाइज करना और डायरेक्टली US प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना। सबसे खतरनाक इनका काम जो होता है ना वो ये होता है कि ये दूसरे देशों में जाते हैं, अलग अलग कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ वो लोग ऐसे ऐसे चाल करते हैं जिससे वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी और यहाँ तक की मिलिट्री भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि CIA का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, कभी कभी ये लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी को ही हटा देना, वहां से पूरा जो सरकार है उसको गिराना, ये भी काम CIA करती है। बात करते हैं कुछ ऐसे ऑपरेशन की जहां CIA का नाम जुड़ा हुआ है। 1953 में CIA ने एक सीक्रेट मिशन चलाई जिसमें उन्होंने ईरान के उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और शाह को उन्होंने पावर पे लेके आया। यहाँ एक बहुत ही फेमस मिशन हुआ था क्यूबा का, जहां CIA ने कोशिश की थी कि जो फेडरल कास्ट्रो है उनको सरकार से हटा दिया जाए या कहो कि उनको सरकार से गिरा दिया जाए, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाया था उस समय। CIA ने कोल्ड वॉर के समय में सोवियत यूनियन के खिलाफ इतने ज्यादा स्पाइंग की थी, माना जाता है कि सबसे ज्यादा स्पाइंग उन्होंने इसी दौरान की थी। 1980s में जब अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था तब CIA ने वहां के जो तालिबान मुजाहिदीन फाइटरों को सपोर्ट किया था। जिन सबसे ज्यादा फेमस ऑपरेशन जो उन्होंने किया था ऑपरेशन नेपच्यून। ये वो मिशन था जहां CIA और US नेवी सील्स पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस के ओसामा बिन लादेन को उन्होंने खत्म किया था। जहां CIA की तारीफ होती है वहां CIA के लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है। उनमें से कुछ कंट्रोवर्सी आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। CIA पर अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि CIA दूसरे कंट्री में जाके स्पाइंग करते हैं और वहां की सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। आज के टाइम में CIA सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। हर कंट्री की अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जैसे कि हमारे प्यारे भारत में रॉ, उसी तरह से इजराइल में आपका मोसाद काम करती है। एजेंसी के स्पाई अक्सर एक दूसरे पे भी स्पाई करते हैं, यूं कहो कि एक दूसरे के खिलाफ भी काम करते हैं। फ्रेंड्स, ये थी CIA की कहानी। एक ऐसी एजेंसी जो दुनिया भर में अपने कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए मशहूर है। CIA के बिना अमेरिका कभी भी अपना ग्लोबल पावर को मेंटेन नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है दोस्तों, CIA जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया को जरूरत है या फिर इनका इंटरफेरेंस देशों की पॉलिटिक्स को बिगाड़ देती है? जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा।